आज की तारीख में खुद नीलूफर और चांदनी ने खुद दे दिया है और देश की सब बेटियां भी दे रही है और देती ही रहेंगी। और जिसको मानना होगा वो मानेंगे, जिसको नहीं मानना होगा वो नहीं मानेंगे। लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे और हम लोग देश का नाम रोशन किए हैं और करते रहेंगे। मेरी बच्ची इतना समाज पे सबको ला करके हमारे यहाँ खड़ा कर दिया, इससे बड़ा गर्व की बात क्या होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। मम्मी पापा बोल रहे खाली सिर्फ तुम लोग को पढ़ना है, बस यही था। क्योंकि काम मत करो, हम काम करेंगे लेकिन तुम लोग पढ़ो। इनके फादर से मदर से दोनों से मैं ये अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्ची को जिस तरीके से छोटे से गाइड किया आपने, आगे भी और गाइड करें। और जिस लाइन से वो पढ़ना चाहे, चाहे वो लॉयर बनना चाहे या और अदर डिपार्टमेंट में जाना चाहे या जो भी करना चाहे, अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल, तो हम लोग हैं आपके साथ और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोऑपरेट हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मैंने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया अपने रिजल्ट से, और हम काबिले मुबारकबाद उनके वालिदैन हैं। खास करके इनकी, आपने कहा था ना कि माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो पहली टीचर भी माँ होती है, तो उनकी तरबियत कितनी अजीब होगी जो आज बच्चा इस मकाम तक है। गर्मी में एक साइकिल से जाना आना ये सही मानों में बहुत प्राउड मोमेंट है। और खासकर हमारे जब से हम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बने हैं, अपने तमाम टीचरों की बात कह के रखे थे कि एक बच्चे भी बरसात हो या गर्मी में अगर क्लास में प्रेजेंट है, हमें उनको एजुकेशन देना है। और जो फुल टाइम क्लासेस होती है वो फुल टाइम क्लासेस भी करना है। तो स्कूल की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी जो कोऑपरेट हुआ, ये सही मानों में इन लोगों के रिजल्ट कह रहा है कि हमारे मदरसा जो है, हमारे टीचर्स जो है, कहीं ना कहीं इसके भी हकदार है। तो हम आपके माध्यम से अपने टीचरों को भी हम मुबारकबाद देंगे कि हम लोगों ने सही में एक अच्छा रोल प्ले किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलूफर। नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मी शर्मा सिलीगुड़ी से इस वक्त लाइव जुड़ी हूँ। हौसले जब बुलंद होते हैं और उम्मीदें किसी एक लक्ष्य पर टिकी होती हैं, तब रास्ते हो या परिस्थितियाँ, कोई भी उसे बांध नहीं सकती है, उसे रोक नहीं सकती है। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है नीलू और चांदनी ने, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। अपने इलाके का तो नाम उन्होंने रोशन किया ही है, साथ ही अपने मदरसे का, अपने वालिदान का, जो जिनका नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन, जिनको मैं भी बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आपने इतनी दूरी से बच्चियों को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनके इतने हौसले आपने बुलंद किए कि इतनी दूर जा कर के इन्होंने मदरसा में पढ़ाई की। सिलीगुड़ी खालपाड़ा में जो स्थित है शमसिया हाई मदरसा, वहाँ, और आज पूरा मदरसा, पूरा समाज यहाँ मौजूद हैं इनकी काबिलियत को सलाम करने के लिए, इन्हें बधाई देने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है नीलू और चांदनी आपका हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया में, और हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? आज पूरे स्कूल के टीचर्स हैं, आपके समाज के सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो हैं, आपको बधाई देने आपके घर तक आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं कि इसमें आप नीलू कौन है और चांदनी कौन? मैं नीलू और ये चांदनी है। अच्छा, आप चांदनी हैं। टीचर कौन बनना चाहती है? ये, और वकील आप बनना चाहती हैं। चलिए, दोनों को आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो कैसे ये सफ़र तय किया, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि इतनी दूरी पर आप लोगों का घर है, कम से कम भी 8 से 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैंने देखा गूगल में। तो किस तरीके से आप मतलब इतनी हिम्मत से आपने पढ़ाई की, रोज़ आप स्कूल गई और इतना अच्छा आपका जो स्कूल की तरफ से भी आपको बोला जा रहा है, तो कैसे प्रेरणा मिलेगी बच्चों को जो अभी पढ़ रही हैं, जो 12th के एग्ज़ाम देने वाली हैं? तो मेरे इंस्पिरेशन तो मैं सबसे पहले ही बोल चुकी हूँ, मेरे पापा है, मेरे पेरेंट्स है, क्योंकि उनकी मेहनत देख के और लगन होता था कि नहीं, मेरे पापा मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी कुछ करके दिखाएं। तो वो मेरे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। फिर मेरी मम्मी है, क्योंकि मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो देख के लगता था कि नहीं, जो मम्मी लाइफ जी रही है वो लाइफ मेरे को नहीं जीना। और मेरे पापा, मम्मी चाहते भी नहीं थे कि मैं वो लाइफ जीऊँ। तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स भी है। बहुत अच्छी। आप बताइए। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि एक छोटा सा घर में
इतना अच्छा हम कर पाए, बहुत खुशी हो रही है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे क्योंकि उसका तबीयत भी ख़राब होता था, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द, फिर भी काम करते थे हम लोग को पढ़ाने के लिए। तो उनको देख करके ना हम सब सोचते हैं कि नहीं, हम लोग को पढ़ना अच्छा करना ही है। इसलिए हम लोग कभी भी स्कूल नागा नहीं किए, क्योंकि एब्सेंट करने से कहीं आज सर क्या पढ़ाएंगे, कल जाएंगे नहीं जाएंगे तो क्या हुआ होगा। तो सर सब हम लोग को बहुत सपोर्ट करते थे, हर तरह से जो भी होता ना सर करते थे, कोशिश करते थे। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप दोनों हर रोज? कभी एक टाइम नहीं था कि हम कभी 10 घंटा या 12 घंटा नहीं, उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर पाए, क्योंकि मम्मी पापा बोलते हैं कि खाली सिर्फ तुम लोग को पढ़ना है, बस यही था। क्योंकि काम मत करो, हम काम करेंगे लेकिन तुम लोग पढ़ो। पिता की परिस्थितियों को देखते हुए, उनके मेहनत को सलाम करते हुए बच्चियों ने ये तय कर लिया था कि पिता का सर ऊंचा करना है और अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है। मैं आपकी मम्मी से बात करना चाहूँगी, कैसा लग रहा है अपनी बच्चियों के लिए इतने लोग आज आए हैं? आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। फरजाना खातून। क्योंकि सबसे पहली जो टीचर होती है बच्चों की वो माँ होती है, तो आज अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है जी कि मेरी बच्ची इतना समाज पे सबको ला करके हमारे यहाँ खड़ा कर दिया, इससे बड़ा गर्व की बात क्या होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं जलालुद्दीन भाई साहब से बात करना चाहूँगी, कैसा लग रहा है बताइए? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना? आपकी मेहनत फल लाई कि आपने जो दिन रात कड़ी मेहनत की और बच्चों की फीस भरी, आज वो बिल्कुल रंग दिखा रही है अपना। जी, और मेरे साथ अभी मैं बात करना चाहूँगी सर आपसे, अपना नाम बताएं कृपया। हारून रशीद। जी, तो सर आज आप यहाँ आए हैं, थोड़ा बताइए कि कैसे मतलब आप लोग कुछ करेंगे आगे जाके या फिर कैसा लग रहा है? नहीं, कुछ करेंगे इसलिए कि खुशी महसूस हो रहा है कि हम लोग के शमसियाही मदरसा में दोनों बहन टॉप की है और एक ही घर से की है। बिल्कुल। और क्योंकि उनके अब्बे का माली हालत कुछ खास नहीं है, लेकिन उस हालात में भी अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाएं तो हमें बहुत गर्व लग रहा है, हमें बहुत खुशी लग रहा है कि हर घर का एक बच्ची इसी तरह हो और देश का और समाज का नाम रोशन हो। आज कितना खुश है उनके अब्बा और अम्मी। अगर खुदा न खास्ते अगर वो ना ला पाते या कुछ हो जाता, फेल हो जाता या कुछ भी, कितना सारी ज़िंदगी उनको लगता है कि सारी ज़िंदगी मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन कितना खुशी है कि ये खून और पसीने का कमाई मेहनत रंग लाया। ये सब खुश है और हम लोग भी बहुत खुश है आकर के घर में, बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि उससे हौसला भी बुलंद होता है कि हम भी अपने बच्चों को, दूसरे आदमी जो है उनको भी हौसला बुलंद हो कि हम भी अपने बच्चे को इसी तरह पढ़ाएं, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात। सर आप बताएं, आप सोशल वर्कर के रूप में जाने जाते हैं जैसा कि मैं जानती हूं, तो कृपया अपना नाम बताएं और बताएं कि कैसा लग रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं आज इन बच्चियों को देख करके। मेरा नाम रज़ी अहमद, और मैंने ये जो यानी स्कूल में टॉप की है, मैं फेसबुक के ज़रिए से जाना। मैंने देखा इस दोनों बच्ची, ये बच्ची स्टेज पे रो रही थी, तो मैंने देखा। देखने के बाद मुझे भी थोड़ी देर के लिए यानी कि रोना होने लगा इस बच्ची का हौसला और हिम्मत को देखकर। तो मैंने ये शमसिया के सेक्रेटरी साहब शाहिद से मैंने शेयर किया, फ़ोन से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये एनजीपी की हैं, रेलवे स्टेशन में उनके वालिद वर्क करते हैं, काम करते हैं जी। तो बोला कि मैंने उनसे इजहार किया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, हैं। तो उन्होंने प्रोग्राम किया और हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं, टीचर हैं, तो मैं इसी सोच के मैं इनके पास, इसे स्टूडेंट के पास आया हैं, और मैं यही हौसला अफजाई करूँगा कि वाकई काबिल तारीफ़ है इनके वालिदैन और स्टूडेंट जो हैं दोनों बहन। इतना नंबर हासिल करना ये आसान नहीं। इससे पता चलता है कि इन लोगों की घर में स्टडी जो है बहुत डीपली स्टडी है और बहुत ही लेबोरियस ये लड़कियां हैं, और घर में 5 घंटा 7 घंटा ये स्टडी की है, इस वजह से इतना मार्क लाना वो हासिल कर सकी। बिल्कुल सही जी। आसान और मैं इनके फादर से, मदर से, दोनों से मैं ये अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्ची को जिस तरीके से छोटे से गाइड किया आपने, आगे भी और गाइड करें, और जिस लाइन से वो पढ़ना चाहे, चाहे वो लॉयर बनना चाहे या और अदर डिपार्टमेंट में जाना चाहे या जो भी करना चाहे, अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल, तो हम लोग हैं आपके साथ,
और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोऑपरेट हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मैं सिलीगुड़ी के एनजीपी के रेलवे हॉस्पिटल के इधर एक ऐसी जगह पर हूं जहां से शमसिया मदरसा की दूरी 8.5 किलोमीटर पड़ती है और यहीं से दो बहनों ने अपने मदरसा का नाम आज ऊंचा किया है, नीलू और चांदनी ने। वहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। आज सभी गणमान्य यहाँ मौजूद। अब मैं बात करूंगी स्कूल के टीचर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं अपने नाम के साथ कि कैसा लग रहा है आपको, और आज आपकी छात्रों ने आपका सर वाकई गर्व से ऊंचा कर दिया है। प्लीज़। मेरा नाम जियाउद्दीन अली है। मैं इन लोगों को जब पढ़ाया तो उस वक्त असिस्टेंट टीचर के रूप में, और आज जब इन लोगों का रिजल्ट निकला तो मैं उस स्कूल के अभी टीचर इंचार्ज हूँ। तो मैंने दोनों चीज़ें देखा। चूँकि मैं खुद एचएस का क्लास हिस्ट्री लेता था और फ़ख्र की बात है कि हिस्ट्री में ये 97 मार्क्स भी लाई है। द हाईएस्ट मार्क्स उनका हिस्ट्री में आया है। तो एज ए सब्जेक्ट टीचर भी मुझे बहुत प्राउड फील है। एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के तौर पर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। पहली बात है कि इन दो बच्चियों और बाकी जो बच्चियां सब एग्ज़ाम दी है, सभी लोगों के अंदर जो एक खासियत एक स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। हमारे मदरसे की सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप कभी भी विजिट कीजिएगा तो हमारे बच्चों के अंदर में एक डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। खासकर टीचरों के साथ में, हमारे मैनेजिंग कमेटी जब आते हैं उनके साथ में, या प्रोग्राम जब होता है तो उस प्रोग्राम में काफ़ी नज़र आता है डिसिप्लिन इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। खासकर देखिएगा कि हमारे जब ये लोग पढ़ रही होती है तो उस बीच में हमारे कुछ टीचर्स एज पर द गवर्नमेंट रूल ट्रांसफ़र से चले जाते हैं। तो कुछ टीचरों की कमी होने के बाद एक सिचुएशन ऐसा लगा कि अब बच्चों की एजुकेशन क्या होगा। तो हमारे साथ मैनेजिंग कमेटी के लोग भी हैं, सेक्रेटरी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने आपस में कंसल्ट करके हम लोगों ने जो हमारे यहाँ से निकले में कुछ एक्सपर्ट बच्चे थे, खासकर जो बीएड कर चुके हैं, ऐसे बच्चों को हम लोगों ने एक हायर तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पर रखे हैं और किसी भी तरीके से भी बच्चे को एजुकेशन पे हैम्परिंग होने नहीं दिए। और कहीं ना कहीं एक डर था कि क्या ये हैम्परिंग रिजल्ट में नज़र आएगा, लेकिन हम लोग प्राउडली ये बात आपको ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं कि किसी तरह का वो रिकॉर्ड अगर ये बात कहें तो हमारे बच्चों के रिजल्ट देखिए साबित होता है कि हम लोग एजुकेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और बच्चों की तरफ से एक बात ये कहें कि ये बच्चे लोग इस तरह से पढ़ाई किए हैं, एक होता है क्लास में स्टडी करके छोड़ देना नहीं। इन लोगों को जब भी लगा कि हमें रात 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात भी टीचर से कंसल्ट करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है या हमें ये करना है, इन लोगों को एकदम अलाउ था अपने कंसर्न टीचर से कि आप कभी भी फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज करिए, फ़ोन करिए, आपको वहाँ पर भी आंसर को सॉल्व मिल जाएगा। और इन लोगों को हमारे स्कूल के तमाम टीचर्स, कंसर्न टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प किए हैं। तो हम फिर से आपके चैनल के माध्यम से हमारे दोनों होनहार बच्चे जिसके घर में आए हैं, और आपके जरिए ही मुझे मालूम चला कि लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी है। ये बच्चे बरसात में, धूप में, गर्मी में एक साइकिल से जाना आना, ये सही मानों में बहुत प्राउड मोमेंट है। और ख़ासकर हमारे जब से हम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बने हैं, अपने तमाम टीचरों की बात कह के रखे थे कि एक बच्चे भी बरसात हो या गर्मी में अगर क्लास में प्रेजेंट है, हमें उनको एजुकेशन देना है। और जो फुल टाइम क्लासेस होती है वो फुल टाइम क्लासेस भी करना है। तो स्कूल की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी जो कोऑपरेट हुआ, ये सही मानों में इन लोगों के रिजल्ट कह रहा है कि हमारे मदरसा जो है, हमारे टीचर्स जो है, कहीं ना कहीं इसके भी हकदार है। तो हम आपके माध्यम से अपने टीचरों को भी हम मुबारकबाद देंगे कि हम लोगों ने सही में एक अच्छा रोल प्ले किया है। बहुत बहुत शुक्रिया निरूपा। मैं इस वक्त साहित्य से बात करना चाहूँगी। बताइए, आप भी उस स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी में हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ। सर, आपसे मेरा बहुत अच्छा परिचय है और आपके स्कूल में जब भी कार्यक्रम होता है तो हम जाते हैं कवर करने के लिए। बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे, बहुत अच्छे जो शायर वो पढ़ते हो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कैसा लग रहा है शाहिद भैया, बताइए। सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया के तमाम साइकिन को सिलीगुड़ी शमसिया हाई मदरसा के मैनेजिंग कमेटी, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं आज नॉर्थ बंगाली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज आपके चैनल के माध्यम से या और भी बहुत सारे मीडिया सोर्सेज की वजह से हमारे स्कूल को लोग पहचान रहे हैं। और इस पहचान की सबसे बड़ी कड़ी ये है कि ये दोनों बहन नीलोफर और चांदनी ने हमारे सर को वाकई बहुत ऊंचा कर दिया है। सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि कुर्ब जवार के जितने भी लोग हैं आज बहुत खुश हैं। इनकी रिजल्ट्स के जो नतायज निकले हैं उस नतीजे को देखते हुए हम लोग वाकई निहायत खुश इसलिए भी है कि जिस परिस्थिति में मैनेजिंग कमेटी उस मदरसे में आई थी
उस परिस्थिति में ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं कोलैप्स ना कर जाए एजुकेशन सिस्टम। लेकिन अभी टीआईजी साहब ने बतलाया कि जब हम लोग की मैनेजिंग कमेटी आई तो उसी वक्त कुछ हादसात ऐसे हुए जो हम मीडिया के माध्यम से अभी बयान नहीं कर सकते। वहाँ के जो हेड टीचर्स हैं उनको हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया ड्यू टू द फाइनेंशियल मामले की वजह से। तो जो मामला है वो बोर्ड पे वो चल रहा है। उसके बाद जब मैनेजिंग कमेटी ने जियाउद्दीन सर को टीआईसी बनाया तो हम लोग एक वो दौर इतना बुरा दौर था कि हम लोग मैंने ऐसा लग रहा था कहीं कोलैप्स नहीं हो जाए सिस्टम। लेकिन इनका तजुर्बा और वो जिस तरह से हम लोगों को गाइड करते थे कि नहीं हम लोगों को ऐसा ऐसा करना है, ये टीचरों को लाना है, तो हम लोगों ने हर तरह से हर मुमकिन पूरी मैनेजिंग कमेटी मिलजुल कर हम लोगों ने टीचरों की मदद की। टीचरों को लाने में, उनके पढ़ाने के लिए, उनके जो ऑनरियम जो छोटा सा जो वजीफा वो देने में हम लोगों ने किसी तरह की कमी नहीं की। मैंने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया अपने रिजल्ट से। और हम काबिले मुबारकबाद उनके वालिदैन हैं जो हम जब आ रहे थे रास्ते में जो जितनी दुश्वारी हमें हुई आने में, हम सबों को हुई, उस दुश्वारी को देखते हुए हम बहुत अपने लोगों से शेयर कर रहे थे कि इतनी दुश्वारी हमके मैंने एक्टिवा और बाइक में आने में हुई तो इन लोगों को रेगुलर 8 साल से हमसे आए मदरसा जाने में ना जाने कितनी दुश्वारियां आई होगी। कभी भी ये दुश्वारियों का समरा है जो अल्लाह ताला ने इन लोगों को ये गिफ्ट दिया है अल्लाह ने। और इस गिफ्ट का जो हकदार है इनके वालिदैन हैं जो अपने कड़ी मेहनत और लगन से इस अपने बच्चों को इस मकाम तक पहुंचाया। इनकी वालिदैन हैं, खास करके इनकी आपने कहा था ना कि माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो पहली टीचर भी माँ होती है। तो उनकी तरबियत कितनी अजीम होगी जो आज बच्चा इस मकाम तक है। तो शाहिद और पूरी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से और यहाँ आए हुए तमाम जितने भी सोशल वर्कर हैं सब की तरफ से उनके वालिदैन को भी सलाम कि ऐसे बच्चे आपने पैदा किए हैं जो हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने कि जब बच्चे कुछ कर गुजरते हैं और काबिल बन जाते हैं तो माता पिता कितनी ही दुश्वारियों से क्यों न गुजरे, उनको हमेशा खुशी हासिल होती है। और आज यहाँ पूरा मदरसा और पूरे समाज से भी जो लोग हैं वो सारे मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका कृपया नाम बताएं और कहें कि कैसा लग रहा है। मेरा नाम मोहम्मद शहीद शहबाजी है जी। आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं इन बच्चों को मुबारकबाद देने के लिए पूरी तंजीम, तो वाकई ये काबिल तारीफ बच्चे लोग हैं कि इतना दूर जाके वहाँ मदरसा में 8.5 किलोमीटर जैसा आप बोली है। ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे रेलवे स्टेशन हम लोगों के घर के अगर बगल में हो तो ट्रेन छूट जाता है। बिल्कुल सही बात। 8 किलोमीटर तय करके उस मदरसा इसको अपने लाइफ में जो एक नया अध्याय जोड़ी है, बिल्कुल जो लाई, इसके लिए मैं तहे दिल से उनके वालिदा को और वालिद को, इन बच्चों को तो है ही है समाज का, मैं काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग कि बहुत खुशी आज हासिल है हम लोग को, मैंने खुशी महसूस हो रही है। मैं बात करना चाहूँगी, हमारे साथ अभी मौजूद हैं सर। अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन बताएं। मोहम्मद निजामुद्दीन। जी, आप कमेटी से मैंने जी, मैं वेलफेयर नौजवान कमेटी से हूँ। जी जी जी। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ का? महसूस हो रही है, मैंने खुशी की इंतहा नहीं है क्योंकि इन बच्चों लोगों के लिए ना हम लोग हमेशा साथ देता हूँ। मदरसे में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्कूल मैनेजमेंट के साथ हो या स्कूल के साथ हमेशा साथ रहता हूँ। आप लोगों की ही ये कोशिश है और इतनी सारे आप लोगों की जो मतलब मेहनत है कि स्कूल कमेटी की तरफ से, टीचर की तरफ से, कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो हमारा नाम रोशन करें। और मैं अब इस वक्त बात करना चाहूँगी नीलोफर और चांदनी की जो ट्यूटर रही हैं, जो इन्हें ट्यूशन पढ़ाती थी, जो मदरसा हाई स्कूल की ही स्टूडेंट हैं। अपना नाम बताएं और कैसा लग रहा है बताइए। मेरा नाम आयशा खातून है। ये 2 बच्ची का मतलब मेन अगर बोलेंगे, इन लोग का मेन अगर ये था मतलब जिस वजह से इन लोग इतना रिजल्ट कर पाई है वो इन लोग का कंसिस्टेंसी था और दूसरा इन लोग का पंक्चुअलिटी था। मतलब इन लोग टाइम पे एकदम
4 बजे ट्यूशन है तो 4 बजे ही आएंगे लोग। और हमेशा मतलब टीचर को रिस्पेक्ट देना, टीचर को रिस्पेक्ट करना, टीचर से ऊपर कभी जवान नहीं लड़ाना, ये सब चीज़ इन लोगों के अंदर बहुत अच्छा बेस्ट क्वालिटी था, जिसकी वजह से इन लोग मतलब बेस्ट अच्छा भी कर पाई है। और ये लोग हमेशा मैं तो चाहती थी कि हम लोग कुछ अच्छा करना है, लेकिन स्कूल में मतलब टीचर्स की कमी की वजह से इन लोग नहीं कर पा रही थी। क्या संदेश देना चाहेंगी आज आप लड़कियों को, जिस तरह से मुस्लिम समाज में लड़कियों को या फिर हमारे पूरे समाज में ही लड़कियों को आगे नहीं पढ़ने दिया जाता है, नहीं बस अब निकाह करना होगा या जॉब नहीं कर सकते, तो ऐसे में नीलू और चांदनी जो कर दिखाया है, क्या कहना चाहेंगी आप, क्या संदेश देना चाहेंगी आज की तारीख में? खुद नीलूफर और चांदनी ने खुद दे दिया है और देश की सब बेटियां भी दे रही है और देती रहेंगी। और जिसको मानना होगा वो मानेंगे, जिसको नहीं मानना होगा वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे और हम लोग देश का नाम रोशन किए हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या करती हैं? अभी मैं मतलब ट्यूशन देती हूँ स्टूडेंट्स को, मैं मैरिड हूँ, तो मैं घर पे मतलब बच्चे को ट्यूशन देती हूँ और मैं आगे का प्रिपरेशन मतलब बीएड के लिए कर रही हूँ। बहुत बधाई आपको भी, बहुत बहुत। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मैं लाइव जुड़ी थी सिलीगुड़ी से और मदरसे के सारे हमारे विशिष्ट व्यक्तिगण यहाँ मौजूद थे। एक बार फिर से मैं नीलोफर और चांदनी को दिखाना चाहूँगी और यहाँ सब बैठे हैं। यहाँ एक्स स्टूडेंट जो है मदरसा हाई स्कूल के, वो भी हमारे साथ यहाँ आए हैं, जो काफ़ी इस स्कूल में सहयोग करते हैं। तो बने रहिए इसी तरह की खबरों के साथ न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।